भगवत गीता में ना आत्मा और शरीर के रिश्ते को लेकर एक बहुत ही गहरा फलसफा है। एक ऐसा विचार जो हजारों सालों से लोगों को रास्ता दिखाता आ रहा है। आज हम इसी के गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या मौत के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर कहानी आगे भी है? ये सवाल जितना पुराना है, इसका जवाब भी उतना ही गहरा है। और इसका एक बहुत ही शानदार नजरिया हमें मिलता है एक प्राचीन ग्रंथ में। जी हाँ, भगवत गीता इस पर एक ऐसी रोशनी डालती है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। गीता का ये श्लोक एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी देता है। मतलब एक बहुत ही मुश्किल कॉन्सेप्ट को एक बड़े ही सिंपल से उदाहरण से समझाता है। और आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो आखिर ये एनालॉजी है क्या? गीता एक बहुत ही सरल सी तुलना करती है कपड़ों की। चलिए इसे जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये तुलना कितनी सीधी और सरल है। जैसे कोई इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, बिल्कुल वैसे ही आत्मा यानी देही एक पुराने कमजोर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर अपना लेती है। इंसान तो वही रहता है ना, बस उसके कपड़े बदल जाते हैं। अच्छा, अब इसी एनालॉजी को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। अगर शरीर एक कपड़े जैसा है, तो फिर जिंदगी के जो अलग अलग पड़ाव हैं वो क्या दिखाते हैं? ये सोच हमें जीवन को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक कपड़े की नेचुरल लाइफ साइकिल की तरह देखने में मदद करती है। इस नज़रिए से सोचिए, बचपन में हमारा ये शरीर रूपी कपड़ा एकदम नया होता है। जवानी में ये अपनी बेस्ट कंडीशन में होता है, और फिर बुढ़ापे में ये घिसने लगता है, पुराना हो जाता है, और आखिरकार मौत के वक्त इस कपड़े को पूरी तरह से उतार दिया जाता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे में लगातार बदलता रहता है। पर उस शरीर के अंदर जो रहने वाला है, यानी आत्मा, वो हमेशा हमेशा एक जैसा रहता है। वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक तो बात शायद समझ में आ रही है, लेकिन एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल मन में उठता है। अगर ये सब इतना ही सिंपल है, तो फिर इसमें इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों होती है? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। आखिर पुराने कपड़े उतारने में तो किसी को दुख नहीं होता, बल्कि कई बार तो खुशी होती है। तो फिर शरीर छोड़ते समय इतनी पीड़ा, इतना दुख क्यों महसूस होता है? देखिए, इसका जवाब एक शब्द में है, आसक्ति यानी अटैचमेंट। गीता के मुताबिक दुख का असली कारण शरीर छोड़ने का प्रोसेस नहीं, बल्कि हमारा उस शरीर से बेइंतहा लगाव है। हम ये भूल जाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, और ये मानने लगते हैं कि मैं ही ये शरीर हूं। बस इसी गलत पहचान से सारा दुख पैदा होता है। तो मुद्दा ये है कि पीड़ा हमारे अटैचमेंट की वजह से होती है। ये आत्मा का नेचर नहीं है। आत्मा के लिए तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे कपड़े बदलना। और ये बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे पावरफुल कंक्लूजन पर ले आती है। एक ऐसी सच्चाई जो हमारे देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो फिर आखिरी निष्कर्ष क्या है? गीता इसका जवाब बहुत ही सीधे और साफ शब्दों में देती है, जिसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं है। शरीर मरता है, हम नहीं मरते। बस एक पल के लिए इस एक लाइन को महसूस कीजिए। यही इस पूरी चर्चा का सार है। जो चीज़ खत्म होती है वो शरीर है, हम नहीं, यानी आत्मा नहीं। और अगर हम इसे लॉजिक से भी सोचें, तो आत्मा का बने रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जरा सोचिए, अगर हम शरीर के साथ ही खत्म हो जाते, तो फिर कर्मों का फल कौन भोगता? अलग अलग योनियों में यात्रा कौन करता? और ये जो बंधन और मुक्ति की बातें हैं, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इन सब चीज़ों के लिए एक परमानेंट हम का होना तो ज़रूरी है। और ये पूरी चर्चा हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर हम ये बदलते हुए शरीर नहीं हैं, तो फिर हमारी असली पहचान क्या है? हम असल में हैं कौन? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।